हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे IC38 न्यू सिलेबस लाइफ सेक्शन का चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर का नाम है प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उन प्राइस और वैल्यूज की बातें जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में की जाती हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीमियम की। देखिए, जब भी हम किसी पॉलिसी की बात करते हैं तो बात आती है प्रीमियम। अब मेनली हमें ये पता होना चाहिए कि प्रीमियम का मतलब क्या होता है, या फिर प्रीमियम का जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा वो किस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रीमियम? सो प्रीमियम डिनोट्स प्राइस पेड बाय इंश्योर्ड फॉर परचेजिंग द पॉलिसी। यानी कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए जो इंश्योर्ड को प्राइस पे करना पड़ता है उसे कहते हैं प्रीमियम। ठीक है, अब ये प्राइस जो है हम मंथली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली या फिर ईयरली मोड में भी हम इसे पे कर सकते हैं। ठीक है, वो इंश्योर्ड की अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये कि जब ये प्रीमियम डिसाइड किया जाता है या सेट किया जाता है तो कौन कौन सी चीजें कंसीडर की जाती हैं, उसके बाद प्रीमियम की वैल्यू सेट की जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीमियम को सेट करते हुए कंसीडर किया जाता है मॉर्टेलिटी रेट, देन मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, देन इंटरेस्ट, देन बोनस लोडिंग एक्सेट्रा। ये सभी चीजों को कंसीडर करके ही प्रीमियम की वैल्यू जो है उसे सेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो है लैप्स। आपने सुना होगा पॉलिसी लैप्स हो गई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लैप्स का मतलब क्या होता है, या फिर इसका जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा वो किस तरह से आएगा। तो देखिए, लैप्स का मतलब होता है कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपने पॉलिसी का प्रीमियम भरना बंद कर दे तो उसकी पॉलिसी जो है वो रुक जाती है, बंद हो जाती है, उसे कहा जाता है पॉलिसी लैप्स हो जाना। और आपको इसको क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि लैप्स मींस द पॉलिसी होल्डर डिसकंटिन्यूज द पेमेंट ऑफ द प्रीमियम। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो बात याद रखनी है वो है कि कुछ 3 साल अगर आपकी पॉलिसी चली हो, यानी कि आपने 3 साल रेगुलर प्रीमियम भरा हुआ हो और उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़े तो आप अपनी पॉलिसी को विड्रॉ भी करवा सकते हैं। ठीक है, और जब आप पॉलिसी विड्रॉ करवाते हैं तो आपको उसकी एक सरेंडर वैल्यू जो है उसके बराबर अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप अपनी पॉलिसी को विड्रॉ करवा सकते हो और उसके बदले में आपको जो है सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके भी अपने असेट्स रहते हैं। अब वो जो असेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन और प्राइसिंग जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो करती हैं। अब वो 3 वेज में अपनी असेट्स की जो है वैल्यूएशन करती हैं, और वो जो 3 वेज हैं उनमें सबसे पहली है बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस प्राइस पे जो असेट्स हैं वो खरीदे गए हैं। ठीक है, यानी कि द बुक वैल्यू इज अ वैल्यू एट विच इंश्योरर परचेजेस द असेट्स। दूसरी जो वे है वो है मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या होती है? ये होती है वर्थ ऑफ द इंश्योरर्स असेट्स इन द मार्केट प्लेस। यानी कि जो इंश्योरर्स के असेट्स की वैल्यू है मार्केट में उस टाइम पे उसे मार्केट वैल्यू कहा जाता है। और जो इसका तीसरा वे है उसे कहा जाता है डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू। यानी कि फ्यूचर के हिसाब से, फ्यूचर इनकम के हिसाब से एक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और फिर उसके एक एस्टिमेट प्रेजेंट के हिसाब में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू। Let's start with the self-examination questions. Question number 1. What does a policy lapse means? एक पॉलिसी के लैप्स हो जाने से आप क्या समझते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक पॉलिसी का बंद हो जाना, इससे आप क्या समझते हैं? ऑप्शंस, पहली ऑप्शन है पॉलिसी होल्डर कंप्लीट्स प्रीमियम पेमेंट फॉर द पॉलिसी, यानी कि जो पॉलिसी होल्डर है उसने पॉलिसी का प्रीमियम पूरी रूप से भर दिया है।
सेकेंड ऑप्शन, पॉलिसी होल्डर डिसकंटिन्यूज प्रीमियम पेमेंट फॉर द पॉलिसी, पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम भरना बंद कर दिया है। ऑप्शन थर्ड है, पॉलिसी अटेन्स मैच्योरिटी, पॉलिसी मैच्योर हो गई है। और फोर्थ ऑप्शन है, पॉलिसी इज विथड्रॉन फ्रॉम द मार्केट, कि पॉलिसी को विड्रॉ करवा लिया गया है। अब देखिए, लैप्स होने का मतलब है पॉलिसी का बंद हो जाना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी का जो प्रीमियम है उसे भरना बंद कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज टर्म प्रीमियम डिनोट इन रिलेशन टू इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रीमियम की बात करते हैं तो उससे आप क्या समझते हैं। देखिए, हमने पढ़ा है कि प्रीमियम क्या होता है, क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एक प्रोडक्ट है, और जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें उसे उसका प्राइस पे करना पड़ता है। तो प्रीमियम जो है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्राइस होता है। ढूंढिए जल्दी से कहाँ है इसकी सही ऑप्शन। बिल्कुल सही, ये है ऑप्शन बी, प्राइस पेड बाय एन इंश्योर्ड फॉर परचेजिंग द पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद द प्रीमियम, यानी कि जब हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं तो किस चीज को कंसीडर किया जाता है। ऑप्शंस हैं, ऑफर एंड एक्सपेक्टेंस, देन कंसीडरेशन, फ्री कंसेंट एंड द कैपेसिटी। देखिए, जो प्रीमियम है इसे कैलकुलेट किया जाता है कंसीडरेशन में, क्योंकि प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। Now move to the next question. Which of the below is not a factor in determining the life insurance premium? ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं तो किस फैक्टर को कंसीडर नहीं किया जाता। सबसे पहले है मॉर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट, फिर है रिबेट यानी कि छूट, फिर है रिजर्व्स, और फिर है मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस। देखिए, मॉर्टेलिटी, रिजर्व्स और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, इन सभी को इंश्योरेंस प्रीमियम में कंसीडर किया जाता है, कैलकुलेशन में यूज किया जाता है। पर रिबेट यानी कि छूट जैसी चीज का इंश्योरेंस के प्रीमियम में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ पॉलिसी विथड्रॉल? पॉलिसी विथड्रॉल से आप क्या समझते हैं? देखिए, पॉलिसी विथड्रॉल का मतलब होता है कि पॉलिसी को बंद करवा देना, और जब हम पॉलिसी को बंद करवा देते हैं तो हमें जीएसवी के अंडर अपनी पॉलिसी की एक सरेंडर वैल्यू मिल जाती है। तो चेक कीजिए सरेंडर वैल्यू कौन सी ऑप्शन में मिल रही है। बिल्कुल सही, ये है ऑप्शन बी, यानी कि सरेंडर ऑफ द पॉलिसी इन रिटर्न फॉर एक्वायर्ड सरेंडर वैल्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो is one of the ways of defining the surplus? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि सरप्लस को आप कैसे बताएंगे। अब देखिए, सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो सरप्लस यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उससे मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। पहली ऑप्शन है एक्सेसिव लायबिलिटीज, यानी कि अगर किसी की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं उसको हम एक्सेसिव लायबिलिटीज कहेंगे। सेकेंड ऑप्शन है एक्सेसिव टर्नओवर, यानी कि किसी की कमाई बहुत ज्यादा है। थर्ड ऑप्शन है एक्सेस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ओवर असेट्स, यानी कि जो जिम्मेदारियां हैं वो ज्यादा हैं असेट्स के कंपैरेटिवली। और डी ऑप्शन है या फोर्थ ऑप्शन है एक्सेस वैल्यू ऑफ असेट्स ओवर द लायबिलिटीज, यानी कि उसके जो असेट्स हैं वो ज्यादा हैं उसकी लायबिलिटीज के कंपैरेटिवली। तो देखिए, सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा, तो आपका ऑप्शन डी बनेगा, यानी कि अगर किसी की जो असेट्स हैं या प्रॉपर्टी है या जो कमाई है वो उसकी जिम्मेदारियों से ज्यादा है, तब उसको आप सरप्लस की कैटेगरी में रखोगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ यूलिप प्रीमियम? देखिए, हमने यूलिप पॉलिसी के बारे में पढ़ा था अपने चैप्टर 9 में, और इसमें इन्होंने कहा है कि अगर आप यूलिप का प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, यूलिप एक मार्केट बेस्ड प्लान है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, तो उसमें आप कौन से कंपोनेंट को कंसीडर नहीं करोगे जो नीचे दिए गए हैं।
देखिए पॉलिसी एलोकेशन चार्ज तो प्रीमियम में आएगा, फिर इन्वेस्टमेंट रिस्क प्रीमियम भी आएगा, मोर्टेलिटी चार्ज भी आएगा, पर जो ऑप्शन डी है सोशल सिक्योरिटी चार्ज, इसका यूलिप के प्रीमियम या फिर किसी भी पॉलिसी के प्रीमियम से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में ऑफर रिबेट टू द बायर ऑन द प्रीमियम दैट इज पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ डैश। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो बायर को प्रीमियम पे कुछ रिबेट ऑफर कर सकती हैं। अब आपको नीचे दी गई ऑप्शंस में से चुनना है कि कौन सी सही ऑप्शन होगी जिसपे कि कंपनीज बायर को प्रीमियम पे रिबेट ऑफर करती हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन है ऑप्शन ए, सम अश्योर्ड चूजन बाय द बायर, यानी कि जो बीमा धन बायर ने चुना है उस पर। ऑप्शन बी है टाइप ऑफ पॉलिसी चूजन, यानी कि किस प्रकार की पॉलिसी चूज की गई है। ऑप्शन सी है टर्म ऑफ द प्लान चूजन बाय द बायर, यानी कि कितने टर्म का पॉलिसी को लिया गया है। और ऑप्शन डी है मोड ऑफ द पेमेंट, यानी कि कौन सा मोड ऑफ पेमेंट वो चूज कर रहा है, यानी कि कैश में पैसे दे रहा है या चेक के द्वारा दे रहा है या किसी और मेथड के द्वारा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ए, सम अश्योर्ड चूजन बाय द बायर। अगर सम अश्योर्ड है जो कि बायर ने पर्टिकुलर कोई चूज किया है, उसी पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज बायर को रिबेट ऑफर कर सकती हैं प्रीमियम पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स यूज्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्रीमियम। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम प्रीमियम की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट को भी कंसीडर किया जाता है, ये तो एक मेन पॉइंट है। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट रेट। और जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं उनमें से आपने चुनना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं प्रीमियम के साथ। तो देखिए हर एक बायर एज अ बायर, हर एक इंडिविजुअल और कस्टमर और अ बायर यही चाहेगा कि हमें प्रीमियम कम देना पड़े और इंटरेस्ट रेट हमें ज़्यादा मिले। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हायर द इंटरेस्ट रेट अज्यूम्ड एंड लोअर द प्रीमियम। So right answer is option C. The next question is, with regard to valuation of assets by insurance companies, dash is the value at which life insurer has purchased its assets. अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम वैल्यूएशन ऑफ असेट्स की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो अपने असेट्स खरीदती है उनकी वैल्यू को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस दी गई हैं, डिस्काउंटेड फ्यूचर वैल्यू, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू। तो देखिए जो असेट्स खरीदे गए हैं उनकी वैल्यू को कहा जाता है बुक वैल्यू, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसवी as commonly used in life insurance। अब आपको SV की एक्सपेंडेड फॉर्म या फिर हम कह सकते हैं कि SV की फुल फॉर्म बतानी है जो कि लाइफ इंश्योरेंस में जनरली यूज किए जाने वाला वर्ड है। ऑप्शंस हैं समरी वैल्यूएशन, सेलेक्टेड वैल्यू, सरेंडर वैल्यू और स्टैम्प वैल्यू। तो देखिए जो एसवी शब्द है इसका जो फुल फॉर्म रहता है इंश्योरेंस में ये यूज होता है, इसे कहा जाता है सरेंडर वैल्यू, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रीमियम इज इक्वल टू डैश। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रीमियम का फॉर्मूला बताना है, मीन्स प्रीमियम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको बताना होगा। तो देखिए ऑप्शंस दी गई हैं, सम इंश्योर्ड इनटू रेट, सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय रेट, सम इंश्योर्ड प्लस रेट डिवाइडेड बाय 1000 और लास्ट ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो आपको ये याद रखना है कि जब प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है तो उसका जो फॉर्मूला रहता है ना वो होता है सम इंश्योर्ड मल्टीप्लाई बाय रेट, मीन्स सम इंश्योर्ड इनटू रेट।
देखिए सम इंश्योर्ड का मतलब होता है कि जितने की पॉलिसी ली गई है, जो पॉलिसी की वैल्यू रहती है, जिसे हम बीमा धन भी कहते हैं, तो सम इंश्योर्ड इनटू रेट से प्रीमियम की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्काउंट्स आर अप्लाइड ऑन द प्रीमियम फॉर, आपको बताना है कि प्रीमियम में ना जो डिस्काउंट मिल जाता है वो किस कारण से मिलता है, मीन्स क्या फीचर्स रहते हैं, क्या रीजंस रहते हैं जिनकी वजह से प्रीमियम में हमें डिस्काउंट मिल सकता है। तो ऑप्शंस हैं पॉजिटिव फीचर्स ऑफ द रिस्क, नेगेटिव फीचर्स ऑफ द रिस्क, नन ऑफ अबव एंड बोथ ऑफ अबव। तो देखिए पहली ऑप्शन है पॉजिटिव फीचर्स ऑफ द रिस्क और दूसरी है नेगेटिव फीचर्स ऑफ द रिस्क। अब देखिए अगर हमें प्रीमियम में डिस्काउंट मिल रहा है, मीन्स छूट मिल रही है, तो वो अगर रिस्क के पॉजिटिव फीचर्स होंगे तो उसी कारण से मिल सकता है ना, मीन्स रिस्क अगर कम होने के चांस लग रहे हैं तभी हमें प्रीमियम में डिस्काउंट मिल सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। अब इसमें पूछा गया है कि लोडिंग्स आर अप्लाइड टू द प्रीमियम फॉर। अब आपको बताना है कि प्रीमियम में जो लोडिंग अप्लाई की जाती है, मीन्स एक्स्ट्रा और कुछ जोड़ा जाएगा, वो किस कारणवश जोड़ा जाएगा। ऑप्शंस हैं पॉजिटिव फीचर्स ऑफ द रिस्क, नेगेटिव फीचर्स ऑफ द रिस्क, नन ऑफ अबव एंड बोथ ऑफ अबव। तो देखिए प्रीमियम में अगर लोडिंग आ रही है, एक्स्ट्रा और जुड़ रहा है कुछ, तो वो होगा रिस्क के नेगेटिव फीचर्स की वजह से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है डैश इज अ वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द पॉलिसी होल्डर। अब देखिए अगर पॉलिसी होल्डर अपने पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को पहले ही टर्मिनेट कर देता है, जल्दी से मतलब पॉलिसी कंप्लीट होने से पहले ही उसे बंद करवा देता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। ऑप्शंस है रिपोर्ट, सरेंडर, प्रोस्पेक्ट और कवर नोट। तो आई थिंक इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर पॉलिसी को पॉलिसी होल्डर के द्वारा पहले ही टर्मिनेट करवा दिया जाए, बंद करवा दिया जाए, तो उस प्रोसेस को हम सरेंडर कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हर बार की तरह एंड में आप लोगों के लिए एक है बोनस क्वेश्चन, पर ये बोनस क्वेश्चन आज के चैप्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन है सेंट्रल ऑफिस ऑफ LIC ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट डैश। आपको बताना है कि LIC ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल ऑफिस है वो कहाँ पर है। ऑप्शंस हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर है वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।